आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल थी। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर था, इसकी लेंथ हमारे पास एल दे रखी है और इसका मास एम था। ये स्लाइड कर रहा था विदाउट एनी फ्रिक्शन अलॉन्ग टू वर्टिकल कंडक्टर। ठीक है, ये दो वर्टिकल कंडक्टर थे, इनके बीच ये स्लाइड कर रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे दो वर्टिकल कंडक्टर थे। ठीक है, इनके बीच ये स्लाइड कर रहा था। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा था। ठीक है, कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर। फिर हमसे आगे बोल रहा था कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप कर रखी है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है हमारे पास। ठीक है, तो हमसे एक्सलेरेशन ऑफ द कंडक्टर पूछ रखी होगी कितनी हो रही होगी। ठीक है, एक्सलेरेशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कैनॉट से। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या ये कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है। मान लेते किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी वी थी और इस कंडक्टर की हमारे पास लेंथ है एल। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा उसकी वैल्यू होती बी एल वी। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू होती बी एल वी। अब हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि हमारा जो थंब होता है वो हमारे मोशन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, थंब हमारे मोशन के डायरेक्शन में होता है। जो हमारी फोर फिंगर होती है वो हमारे फील्ड के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, फोर फिंगर हमारे फील्ड के डायरेक्शन में होती है। तो जो हमारा करंट होता है वो हमें जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो हमारे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देती है। ठीक है, तो हम जब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे अपनी फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को, ठीक है, तो इससे हमें डायरेक्शन ऑफ करंट मिल जाएगा जो हमारी मिडिल फिंगर शो कर रही होगी। ठीक है, तो हमारी मिडिल फिंगर हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यहाँ पे शो कर रही होती है। ठीक है, यानी हमारा कुछ ऐसा सर्किट है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था और करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा होता। ठीक है, ये ऊपर एक कैपेसिटर से कनेक्ट है, ये कैपेसिटर से यहाँ पे एक कनेक्ट है। ठीक है, ये कैपेसिटर से ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस ई की वैल्यू थी यहाँ पे बी एल वी। ईएमएफ इंड्यूस ई की वैल्यू थी बी एल वी। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू होता, उसकी वैल्यू थी सी इंटू वी। ठीक है, यानी सी इंटू ई चल रहा होता, यानी सी इंटू बी एल वी। ठीक है, ये चार्ज ऑन कैपेसिटर हो रहा था। तो किसी इंस्टेंट पे करंट हो रहा था कैपेसिटर पे, होता है रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। ठीक है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी डी क्यू बाई डी टी, यानी सी पी और एल तो बाहर आ रहा था क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट थी। सिर्फ हमारे पास चल रहा था डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी वी बाई डी टी ही हमारे पास एक्सेलरेशन होता, यानी सी इंटू बी इंटू एल इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन थी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसका वेट एम जी डाउनवर्ड कर रहा था वर्टिकली। ठीक है, अब चूंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में आती है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास ऊपर में आती है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी यही होता है कि जो हमारा थंब होता है वो हमें फोर्स का डायरेक्शन देता है। थंब हमें फोर्स का डायरेक्शन देता है। ठीक है, जो हमारी फोर फिंगर होती है वो फील्ड के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, फोर फिंगर हमारी फील्ड के डायरेक्शन में होती है और मिडिल फिंगर हमारी करंट के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, मिडिल फिंगर हमारी करंट के डायरेक्शन में होती है। तो इससे हमें जो थंब होता है वो फोर्स का डायरेक्शन दे देता है और वो हमें बता रहा है कि फोर्स हमारी ऊपर लग रही है। ठीक है, फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रही थी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चल रहा था, क्योंकि उसके बाद कुछ एक्सेलरेशन ए मान रखी थी हमने नीचे की तरफ, तो एम जी माइनस पी आई एल इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास मास एम इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, ये चल रहा था हमारे पास, यानी एम जी माइनस बी इंटू करंट आई की वैल्यू थी हमारे पास सी बी एल है। ठीक है, सी इंटू बी इंटू एल इंटू ए। ठीक है, इंटू लेंथ एल इक्वल्स टू चल रहा था मास इंटू एक्सेलरेशन ए। ये चल रहा था हमारे पास। ठीक है, यानी हमारे पास आ रहा था एम जी माइनस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू कैपेसिटी सी। ठीक है, बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू कैपेसिटी सी इंटू एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास एम जी अपॉन में एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू कैपेसिटी सी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मास कांस्टेंट है, एम इसका कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, लेंथ भी कांस्टेंट है हमारे पास और जो कैपेसिटी सी है वो भी कांस्टेंट ही है हमारे पास। ठीक है, यानी यहाँ पे सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो ए की वैल्यू आ रही होगी वो भी कांस्टेंट ही आ रही होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एम जी कांस्टेंट है, यहाँ पे एम कांस्टेंट था, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है और कैपेसिटी सी भी कांस्टेंट है, यानी जो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आती वो भी कांस्टेंट आ रही होती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था जो हमसे पूछ रखा था कि एक्सेलरेशन कितनी हो रही होगी इसकी। ये पूछा था उनसे कि एक्सेलरेशन ऑफ द कंडक्टर क्या हो रही होगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ द कंडक्टर की वैल्यू तो ये थी और वो कांस्टेंट है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू।